मित्रों नमस्कार। मैं हूँ रामजल सर और आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रामजल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों से एक बात शेयर करनी है कि आप लोगों के प्यार, लगाव, सहयोग से अब मैं अपने चैनल पर लाइव क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि लाइव क्लास की एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है। अब मैं जैसा आप लोग बताएंगे उस हिसाब से मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ और शीघ्र ही मैं लाइव क्लास लेने के लिए आ रहा हूँ। आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। जैसा आप लोग बताएंगे उसी हिसाब से उतने समय पर रात्रि में या फिर सुबह के समय जैसा आप लोग बताएंगे उसी हिसाब से लाइव क्लास आप लोगों की ली जाएगी। यानी लाइव क्लास मैं आकर के आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही, सपोर्ट से ही ये मुझे ऑप्शन यूट्यूब ने दे दिया है। ठीक, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रामजल गुरुकुल में। मैं हूँ रामजल सर और सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। यूपी टेट कभी भी हो सकता है, उसके बाद सुपर टेट भी होगा। तो और आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अपने परिवार से जुड़ जाइए। आपको यहाँ सीटेट, इस चैनल पर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है। एक बार आके तो देखिए। आज की क्लास हमने लिया है अलंकार से, क्योंकि अलंकार कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आता है तो हिंदी का मेन आत्मा क्या है? अलंकार ही है, ग्रामर। तो समझिए सभी एग्जाम में ग्रामर पूछा ही जाता है। और रही बात सीटेट की, जो एग्ज़ाम जुलाई में है, सीटेट में भी ग्रामर आता ही है। 2 से 3 नंबर, कभी कभी तो 4 नंबर तक पूछ लेता है। तो आप लोग मेहनत से तैयारी करिए और आज की क्लास का एंजॉय लीजिए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, अलंकार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। मैं बार बार स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों ने जो मुझे प्रसन्नता दी है वो मैं अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरे लाइव क्लास से जुड़िए, फिर देखिए पढ़ाई का मज़ा क्या होता है। राइट, तो क्लास शुरू करते हैं। अलंकार। देखिए अलंकार, अभी समझिए कि अलंकार होता क्या है।
ये गद्यांश की या पद्यांश की आत्मा होता है, आत्मा है। ये पद्यांश की आत्मा है, गद्यांश की आत्मा है। जैसे कपड़ों के बिना हम सब या स्त्री शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार से अलंकार के बिना वर्ण, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, काव्य या फिर गद्य शोभा नहीं पाते हैं, एकदम शोभाहीन हो जाते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। यदि काव्य में अलंकार ना हो तो वो काव्य नीरस होता है। इसलिए अलंकार की महत्ता बहुत बड़ी है। तो ये समझिए कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अब किसका आभूषण? काव्य की आभूषण, काव्य की सुंदरता, काव्य की आभूषण। ठीक। अब देखिए अलंकार आप लोग समझ गए कि अलंकार क्या है। ये काव्य की, गद्य की आभूषण है, सुंदरता है। अब देखिए, जैसे देख लीजिए, काली घटा के घमंड घटा, काली घटा के घमंड घटा। अब काली घटा, घटा यहाँ है, और काली घटा के घमंड घटा, घटा वहां भी है। तो घटा यहाँ दो बार आ गया। एक घटा का मतलब बादल और एक घटा का मतलब कम। काली घटा के घमंड घटा, तो देखिए एक शब्द दो बार आया है और इस वाक्य की, इस लाइन की सुंदरता बढ़ गई। कितना अच्छा लगता है। तो ये होता है अलंकार का प्रभाव। अब समझते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कुल कितने होते हैं? मुख्य होते हैं दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के भेद मुख्य रूप से दो होते हैं। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि अलंकार के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं? दो होते हैं। जब मुख्य कहेगा तो शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक। अब ये पूछ लेगा कि अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं? तो तीन होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये पॉइंट ध्यान रखिए। एग्जाम में कभी यही पूछ लेगा कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के कुल भेद कितने हैं? तीन, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। राइट। मुझे उम्मीद है कि मेरी भाषा को आप लोग समझ रहे हैं। मैं इंडिया से हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक। अब देखते हैं। अभी हो गया शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार के भेद। ये जो आपका शब्दालंकार है, इसके भेद कितने हैं? मुख्य रूप से तीन हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जब मुख्य कहेगा तब शब्दा अलंकार के मुख्य तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक। इसको पहले समझ लीजिए। इसके बाद हम अगली इसी क्लास में जितना हो सकता है मतलब हर अलंकार को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। प्रत्येक लाइन आपके दिमाग में घुस जाएगा। क्योंकि बिना समझे, जब तक हम किसी बात को समझ नहीं लेते हैं, किसी टॉपिक को समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम उसका उत्तर एग्जाम में नहीं ले सकते हैं। उससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाता है तब उसको हम मिस कर जाते हैं। इसलिए थ्योरी को समझिए, बेस को समझिए। हर बेसिक बात यदि आप लोग समझ जाते हैं तो ऊपर की बात आप लोगों को समझ में पक्का आएगा। तो शब्दा अलंकार के मुख्य भेद
तीन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अगर यही पूछ ले कि भैया शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं, तो 5 हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विविधता या पुनरोक्ति अलंकार। ये अलग नोट, इस चीज को, इस क्लास को, मतलब इस क्लास में जो हो रहा है, इस क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका आप सभी लोग भाई नोट जरूर बनाइएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले होंगे और नोट भी बना रहे होंगे, क्योंकि भाई अभ्यासेन वर्धते विद्या, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक, ये हो गया। अब आइए देखते हैं अलंकार। ये पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार के भेद मुख्य रूप से 3 है। 3 में से पहला देखिए अनुप्रास अलंकार। अब 3 ये है, 5 ये है, मतलब 3 यही रहेगा कुल में से। वक्रोक्ति और विविधता पुनरोक्ति अलंकार 2 बढ़ जा रहा है, ये 5 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। जितने अलंकार हैं सब आपको एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि पक्का आप लोगों को समझ में आएगा, इतना मुझे विश्वास है अपने आप पर कि मैं आप लोगों को ढंग से समझा सकूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? इसमें क्या है? जहां देख रहे हैं, जहां वर्णों की आवृत्ति अर्थात एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब भाई आप लोग जान रहे हैं, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण से क्या बनता है? वर्णों के यानी वर्णों से शब्द बनता है। वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वर्ण, वाक्य, वर्ण, शब्द, वाक्य। यहाँ क्या कहा गया है अनुप्रास में कि जहां वर्णों की आवृत्ति यानी अक्षर की आवृत्ति एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही, जैसे लाल देह लालील से, अरधर लाल, अरधर लाल लंगूर। देखिए ला ला ला, ये कहीं वर्ण ला। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। कहने का मतलब अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ण बार बार आवे, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं भैया, ये तो हुआ मुख्य पहचान कि अनुप्रास किसे कहते हैं। अब अनुप्रास के अंदर घुसते हैं। अनुप्रास के भेद के प्रकार 5 हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद क्या है? 5 है। अभी तो हमने सिर्फ अनुप्रास पढ़ा है कि अनुप्रास किसे कहते हैं। अब अनुप्रास के अंदर इसके 5 भेद हैं। कितने हैं? 5। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 लाटानुप्रास, नंबर 4 श्रुत्यानुप्रास, और नंबर 5 अंत्यानुप्रास। इन सबको हम बारी बारी से क्रम से सीखेंगे। ठीक, यदि भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि नए हैं तो अपने परिवार से जुड़ जाइए। रामाचल गुरुकुल से यानी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए भाई, सब्सक्राइब, लाइक
शेयर तभी आप लोग करेंगे जब आपको इस क्लास से या मुझसे कुछ मिलेगा। मैं कितना ही कह लूँ कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन जब तक आपको कुछ मुझसे फ़ायदा नहीं होगा, कुछ आपको लाभ नहीं होगा, तब तक आप कुछ सुनने वाले नहीं हैं। मुझे पता है। तो मुझे भी पता है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं आपको कुछ नहीं बहुत कुछ दे सकता हूं। बस आप लोग सिर्फ भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक। राधे राधे। तो अब देखते हैं 6 का अनुपास क्या है। यानी अनुप्रास अलंकार की 5 भेद, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब इसमें पहला क्या है? 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास क्या है? अब देखते हैं कि एक ही वर्ण केवल 2 बार आए, 2 बार आवृत्ति जहां होती है वहां 6 का अनुप्रास होता है। इसमें क्या कहा गया है? केवल 2 बार एक ही वर्ण, एक ही अक्षर, केवल 2 बार की आवृत्ति, 2 बार आवृत्ति हो, वहां 6 का अनुप्रास होता है। जैसे रहीमन, रहीला, की भली। तो यहां रा है, यहां रा है, 2 बार आ गया। इस करुणा कलित हृदय में, यहाँ का कहने का मतलब जिस वाक्य में या जहां भी ये कही वर्ण केवल 2 बार आया हो वहां 6 का अनुप्रास होता है। ठीक। अब देखते हैं नंबर 3, वृत्त्यानुप्रास। समझ में आ रहा है? भाई कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो कुछ भी समझ में ना आवे, ना आता हो, उसको बेझिझक कमेंट जरूर करिए। अब देखिए क्या है वृत्ता अनुप्रास में, क्या है? वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो। वहां क्या था 6 में कि एक वर्ण केवल 2 बार आए, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो। वृत्त्यानुप्रास में एक से अधिक बार होती हो। वर्ण अक्षर, ध्यान दीजिएगा, अक्षर में बोल रहा हूं। घनन घनन घिर आये बदरा, घनन घनन घिर आये बदरा, घनघोर कारी छाई घटा। अब देखिए घा 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 कितनी बार आ रहा है? एक से अधिक बार आ रहा है। ना ना कितनी बार आ रहा है? एक से अधिक बार आ रहा है। तो जब एक ही बार केवल 2 बार आए तो 6 का अनुप्रास। जब एक से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 3 पे क्या है? लाटानुप्रास। क्या? लाटानुप्रास। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, देखिए, जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए। अब देखिए यहां वाक्य का कहा गया है, सेंटेंस। अभी तक क्या था? वर्ण अक्षर था। अब यहां आ गया कि जहां पर एक ही वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आया हो, 2 बार आया हो या 2 से अधिक बार आया हो, आइए लाटा अनुप्रास कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, एक ही जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आया हो वहां क्या होता है? लाटा अनुप्रास। देखिए भाई, समझाने में समय लग रहा है, उसे आसान ही है। चाहूँ तो मैं कम समय में भी बता दूं, समझा दूं, लेकिन थोड़ा विस्तार से समझिए तो बेहतर ही है, ताकि भविष्य में इसी यानी अलंकार को आप कभी भूले ना। मेरा मतलब ये है कि इस तरह समझिए कि कभी भी अलंकार सामने आपके आ जाए तो उसे आप तुरंत समझ जाए कौन सा अलंकार है, परिभाषा क्या है।
तो एक ही वाक्य दो या दो से अधिक बार आया हो क्या कहलाता है? लटानुप्रास। परंतु परंतु क्या कहा गया? अन्वय यानी अर्थ, अन्वय मतलब, अन्वय के मतलब अर्थ, अर्थ करने पर अलग अलग अर्थ होता हो। एक ही वाक्य दो बार आया हो लेकिन उसका यदि अर्थ निकालते हैं तो दो बार वाक्य आया है उसका अर्थ अलग अलग होगा, ना कि एक ही अर्थ होगा। जैसे देख लीजिए, मांगी नाव न केवट आना, ये पहला क्या है? इसमें क्या है? मांगी नाव न केवट आना। यहां भी वही चीज है, मांगी नाव न केवट आना। अब देखिए, मांगी नाव न केवट आना। जब प्रभु राम जी लक्ष्मण जी सहित माता सीता के साथ जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब जा रहे हैं जंगल में और नदी पार करना है, तो भाई नाव तो जरूरत पड़ेगी। तो ही वही प्रसंग है, प्रभु राम ने केवट से क्या कहते हैं? मांगी नाव ना केवट आना, हे केवट नाव लाओ, मुझे नदी के उस पार जाना है। अगला लाइन क्या है? मांगी नाव ना, इसमें कहा गया है कि मांगी नाव ना, यानी नाव नहीं मांगी, केवट आना। भाई केवट तुम आओ, तुम आओगे तो नाव अपने आप आ जाएगी। यहां क्या है? मांगी नाव, नाव मांगते हैं, ना केवट आना, केवट को नहीं बुला रहे हैं, नाव मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब एक ही वाक्य दो बार आया हो, दो से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ अगर निकाला जाए तो अलग अलग हो, वहां होता है लटानुप्रास। ठीक, अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला है श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास। क्या है? श्रुत्यानुप्रास। जहां अंतिम वर्ण समान होता है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जहां अंतिम वर्ण, इस वाक्य में कोई शब्द हो, उस शब्द का अंतिम वर्ण समान हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजीजात। लजी जात है, तो देखिए इसमें क्या है? ता है, इसमें भी ता है, यहां ता, ये सब ता मिल रहा है। ता, खिलत में ता, मिलत में ता, सब में ता है। ये अंतिम और क्या है? समान है, ता ही आ रहा है। कहत में ता, नटत में ता, रिझत में ता, खिझत में ता। तो ऐसा अगर जहां आपको दिख जाए वहां समझिए कि श्रुत्यानुप्रास होता है, बस सिंपल सा है। ठीक, अगला क्या है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, जिस वाक्य में अंतिम वर्ण समान हो, कोई वाक्य हो उसमें अंतिम वर्ण यानी अक्षर समान हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। ठीक, जिस वाक्य में अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम अक्षर समान हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। और एक बात, अंत्यानुप्रास का हम संधि करेंगे तो अंत्य धन अनुप्रास, मतलब अंत में, जहां अंत में अनुप्रास हो, अनुप्रास अक्षर मिल रहा हो। ठीक, तो नाथ शंभु धन भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हारा, हारा, भंजन हारा में हारा और तुम्हारा में हारा। तो ये अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम अक्षर समान हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। एकदम आसान भाषा में आप लोगों को हमने समझा दिया, बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अब देखिए,
अनुप्रास अलंकार तो हो गया। इसके आगे यमक, श्लेष, है ना, वक्रोक्ति, विपता यानी पुनरोक्ति, ये हम पढ़ेंगे, सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जिसे अपने मेहनत पर, अपने आप पर पक्का विश्वास होता है, उसे सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपसे निवेदन है कि एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो भाई आपका स्वागत है। अपने परिवार से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।